दोस्तों, हमारी सभी कहानियों की तरह आज की ये कहानी भी बिल्कुल सच्ची है, जिसे आप गूगल पर राजस्थान 10,000 करोड़ स्कैम लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये कहानी है एक 8वीं फेल बाप और उसके 12वीं फेल बेटे की, जिन्होंने देश के 15 राज्यों में ठगी का एक इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर दिया, जिसने 3.5 लाख लोगों से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ठगी कर ली। जी हाँ, 10,000 करोड़ रुपए की देश की सबसे बड़ी ठगी कर ली, जिसके बारे में महज सोचकर ही हैरानी होती है। तो कौन है ये बाप बेटा, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया? तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये बात है 28 फरवरी 2025 की। होता ये है कि कर्नाटक के रहने वाले एक कटप्पा बाबू चौहान के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके साथ 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। ठगी की रकम बहुत बड़ी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल लंबे समय से वो एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। आए दिन उसके खाते में पैसे आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये सब ख़त्म हो गया। उनके 4.5 करोड़ रुपए अचानक से उड़ गए। अब कटप्पा बाबू परेशान हो गए और भागते हुए सीधे सदर थाना पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शुरू में पुलिस को लगा कि ये भी बाकी की तरह ही एक आम साइबर ठगी की कोई शिकायत जैसी होगी। रोज़ ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये 4.5 करोड़ की ठगी है, तो तब तुरंत पुलिस ने इस केस की जांच आगे बढ़ाई। और जब जांच से सब जानकारी सामने आई तो उनके भी होश उड़ गए। ये कोई मामूली ठगी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की ठगी की बात हो रही थी। जी हाँ, पूरे 10,000 करोड़ की ठगी। अब इतने पैसों की बात सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और इसके बाद फिर जांच शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे परते दर परते खुलने लगी। पुलिस को सबसे पहले पता चला कि इस ठगी का मास्टरमाइंड राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बैठा हुआ है, जिसका नाम है लाजपत राय और उनका बेटा दीपक आर्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाजपत राय 8वीं फेल है और उसका बेटा 12वीं पास। लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो कारनामा किया था वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। पुलिस ने छानबीन शुरू की, बैंक खातों की जानकारी निकाली और फिर जो चीज़ सामने निकल कर आई वो सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल लाजपत राय और उसका परिवार कभी दिहाड़ी मजदूर हुआ करता था। उनकी गुजारे लायक ही कमाई होती थी, लेकिन फिर अचानक ही उनके पास जयपुर, श्रीगंगानगर और कई बड़े शहरों में आलीशान कोठियाँ, दर्जनों दुकानें और लग्जरी गाड़ियाँ आ गई। बहुत सारे प्लाट भी थे। अब सवाल ये था कि इनके पास ये सब कहाँ से आया। इसी वजह से पुलिस को इन पर शक हुआ और जांच अब गहराई से होने लगी। जांच में पता चला कि ये सब कैप मोर एफएक्स और टेकेबल ऐप के जरिए हो रहा था। करते ये थे कि टेकेबल जो ऐप है उस पर ये लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताया करते थे, शेयर मार्केट में निवेश करने के गुर सिखाते थे और तरह तरह के सेमिनार भी आयोजित किया करते थे। लेकिन असली कमाई हुआ करती थी कैप मोर एफएक्स ऐप से। यहाँ निवेश करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया जाता था। पहले छोटे छोटे निवेश कराए जाते थे, जैसे कोई 1,000 रुपये का निवेश करवाया और उसको 1,500 रुपये वापस दे दिए जाते थे। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता और फिर वो लाखों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही पैसा सिस्टम में आ जाता, पूरा नेटवर्क गायब हो जाता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कटप्पा बाबू के साथ हुआ, उनके 4.5 करोड़ रुपए गायब हो गए। अब ये मामला बहुत बड़ा था और पुलिस ने ठान लिया था कि इस गिरोह का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे।
ने अपने सारे सोर्स इस मामले की जानकारी जुटाने पर लगा दिए और इन्हीं सोर्स से सबसे पहले पुलिस ने इन दोनों पिता पुत्र की लोकेशन निकाली और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंबिका एनक्लेव से इन दोनों पिता पुत्र यानी कि लाजपत राय और उसके बेटे दीपक आर्य को गिरफ्तार किया। अब इनसे पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान रह गई। इनके पास से 85 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी, 10 लाख रुपए का कैश, 6 मोबाइल फ़ोन, 6 कंप्यूटर, 6 एटीएम कार्ड और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने जब उनके बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि इन्होंने 75 से ज़्यादा खातों का इस्तेमाल किया था, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। इतना ही नहीं, इस ठगी का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इस तरह से 15 से ज़्यादा राज्यों में ये अपनी ठगी का जाल फैला चुके थे। जांच के दौरान पुलिस ने ये पाया कि इस गिरोह ने पिछले 10 साल में करीब 3.25 लाख लोगों को ठगा था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम 10,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच सकती है। जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल थे। लाजपत राय का दूसरा बेटा अजय आर्य, जो कि टॉप मोर एफएक्स कंपनी का एमडी था और साथ ही इस ठगी का मास्टरमाइंड भी था, लेकिन फिलहाल वो फरार चल रहा है। इसके अलावा एक बलजीत है जो लोगों को साइबर ठगी के गुर सिखाता था और सेमिनार में ट्रेनिंग देता था। एक है सलोनी जो निवेशकों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया करती थी। एक सौरभ था जो मोर एफएक्स के प्रचार प्रसार में लगा था। एक और करमबीर था जो सोशल मीडिया पर ऐप का प्रचार प्रसार किया करता था। अभी ये सभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। जब गंगानगर में छापा मारा गया तो पुलिस को इतने बड़े डाटा की जांच करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मदद लेनी पड़ी थी। कॉलेज के कुछ एक्सपर्ट और साइबर टीम ने मिलकर डाटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया और पाया कि ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक भी फैला हुआ है। खबर ये है कि बाकी आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई कि आरोपियों ने अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए बेनामी संपत्ति भी खरीद रखी है। प्रॉपर्टियां राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और कई दूसरे राज्यों में खरीदी हुई हैं। देखा जाए तो पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके इतने कम समय में इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन अभी भी जांच जारी है और इस गिरोह से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि ऑनलाइन निवेश के नाम पर लुभाने वालों से बचना चाहिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस पूरे मामले से सीख ये मिलती है कि ठगी के जाल में फंसने से पहले अलर्ट रहना ज़रूरी है, वरना कटप्पा बाबू जैसे हज़ारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे ट्रू क्राइम की एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक नमस्कार।